दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए यदि माध्यक आप कुछ भी दे रखा हो। अगर आपको माध्यक दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू पूछी है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें के दो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको आंकड़े वर्गंतराल दे रखा है, यहाँ बारंबारता दे रखी है और आपको यहाँ निकालनी है संचयी बारंबारता। जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो हमें संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले संचयी बारंबारता जब भी निकाली जाती है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो बारंबारता होती है, जो पहले वर्ग अंतराल की पहली बारंबारता है, उसको तो हम एज इट इज़ नोट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, सेम ऐसे ही रखते हैं पहली बार में। फिर दूसरा जो आता है सेकंड स्टेप, उसमें क्या करते हैं, दूसरे वर्ग अंतराल की जो दूसरी बारंबारता है उसको पहली बारंबारता में जोड़ देते हैं। यानी कि x में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x + 5। ठीक है, पहली को ऐसे ही रखेंगे, दूसरी को क्या करेंगे, इस 5 में x को जोड़ देंगे। ऐसे आपको क्या करना है, क्रॉस वर्ड चलना है इस तरीके से। ऐसे 20 को 5 में जोड़ेंगे कितना होगा, 25। तो यहाँ पर x तो ऐसे रहेगा क्योंकि x क्या है, एक वेरिएबल है, तो x का x ऐसे रहेगा, प्लस ये नंबर को जोड़ेंगे, 20 और 5 हो जाएंगे 25। ठीक है, अब क्या करना है, इस x को तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वेरिएबल है, प्लस यहाँ 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 15 और 25 कितना हो जाता है, 40। तो हो जाएगा 40। अब क्या करना है, इस y को जोड़ना है, तो y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, x + y और प्लस क्या कर देंगे, ये 40 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 जोड़ना है, तो 5 किस में जुड़ेगा, 40 में। ठीक है, क्योंकि x और y वेरिएबल आ जाएंगे, x + y प्लस हो जाएगा 45। अब लास्ट में अब कुछ नहीं बचा, सारे हो गए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 60 दे रखा है, ये क्या है, ये आपको योग दे रखा है इसका। ठीक है, इन सभी का योग है 60। और हमें यहाँ पर ये पता है जब हम माध्यिका वाला या माध्यक वाला क्वेश्चन करते हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही वैल्यू यहाँ होती है। यानी कि जो x और y है इनका कुछ ना कुछ मान होगा जिनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें ये जो मान दे रखा है ये 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर x + y और प्लस का 45 जो है ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये बराबर आएगा 60 के, क्योंकि आपको सबका योग क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। और यहाँ पर भी जो लास्ट में टर्म आती है ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। और जब हम इसमें x + y का मान निकालें, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 45 हो जाएगा। और 60 में से जब 45 जाएगा हमारे पास बचेगा 15। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण, इसको हम पहली समीकरण मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर जो n का मान है वो कितना है, n होता है जितना भी इन बारंबारताओं का योगफल होता है, तो n है मेरे पास 60। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है माध्यक का। ठीक है, माध्यक क्या होता है पहले ये देख लीजिए। माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF अपॉन में F और ब्रैकेट क्लोज * H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है माध्यक का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखिए n/2 चाहिए। n/2 का मीन्स है 60 का आधा, तो 60 का आधा कितना होता है, 30। ठीक है, अब l का मान लेना है, CF का मान लेना है, F का मान लेना है, ये सारे मान कैसे आएंगे, इस n को देखकर, n/2 को देखकर। n/2 कितना आया, 30। तो 30 हमें देखना है इस संचयी बारंबारता में कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए 30 कहाँ किसके नज़दीक है, ये x और y तो वेरिएबल है, इसको तो इसमें 1 मिनट छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ 25 और 40 इन दोनों के बीच में आ रहा है 30। तो ये बताइए ये 25 के ज़्यादा नज़दीक है या 40 के नज़दीक है, 30। तो 30 जो है 25 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये वाली लाइन होगी, इस लाइन में हम सारी वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो लाइन होगी ये हमारी मेन लाइन होगी, इसमें हमारी क्या करेगी, n/2 लाई करेगा। तो इस लाइन में देखिए अब सारी वैल्यू क्या होती हैं, ये बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी f होती है। ठीक है, बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी f होती है। और ये होती है संचयी बारंबारता, ये CF। और वर्ग अंतराल आपको पता है ये क्या होता है, इंटरवल होता है। तो यहाँ से f का मान अगर देखें तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f बराबर 20 आ जाएगा।
और L बराबर, L होता है ये वाली टर्म, पहला टर्म कितना है 20, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। और इसमें ये जो होता है ऊपर वाला CF, ये हम इससे एक ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं CF का जो मान लेते हैं, तो ये जो CF आएगा ये आएगा x + 5, ठीक है। और h क्या होता है, h जो होता है इनके बीच का डिफरेंस होता है। वर्ग अंतराल कितने कितने बीच के हैं, 50 से 60, यानी कि 10-10 का अंतर है, तो कितना आ जाएगा h का मान 30 आ जाएगा। अब ये सारे मान मैंने यहाँ से निकाल लिए, किस तरीके से निकालने हैं आपको बता भी दिया। अब इस वैल्यू में पुट करना है। हाँ, यहाँ पर आपको माध्यक भी दे रखा है, माध्यक जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 28.5, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ 28.5 माध्यक हो। अब देखिए सारी वैल्यू लगा दीजिए, आपकी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए माध्यक कितना है मेरे पास 28.5, तो यहाँ रख दूंगा मैं 28.5 इक्वल टू L है मेरे पास 20, तो रखा 20 प्लस n/2, n/2 है 30 माइनस CF मेरे पास कितना है x + 5, तो रखेंगे x + का 5 अपॉन में चल रहा है f, तो f है मेरे पास 20 और इनटू में चल रहा है h कितना है यहाँ 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 20 आ रहा है इस 20 को इस तरफ लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 28.5 और माइनस 20 और बराबर में क्या बचेगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए और आपके पास यहाँ बचेगा 30, माइनस की x से मल्टीप्लाई होगी -x और माइनस की प्लस होगी तो माइनस प्लस माइनस 5 का 5 अपॉन में 2 चल रहा है तो 2 रखेंगे। क्लियर। 28.5 में से 20 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 8.5 और बराबर 30 में से 5 गया तो बचेगा 25 माइनस का x अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी करनी है एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8.5 की जब 2 से होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8.5 इंटू 2 इक्वल टू हमारे पास बचेगा 25 माइनस x, तो 8.5 का दुगना कितना होगा 17 बराबर आएगा 25 माइनस x, ठीक है। तो x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 25, x को इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस का 17 हो जाएगा। जब 25 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 8, तो x का मान आ गया मेरे पास 8। अब इसको क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 में रख दूँगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 थी x प्लस का y बराबर 15, तो x की जगह 8 रखेंगे प्लस y बराबर 15, तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस 8, तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 7, ठीक है। तो दोनों मान आ गए मेरे पास, x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको 1-2 बार देखिए, ठीक है। केवल स्टेप बाय स्टेप करना है और कुछ नहीं करना है। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन में सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स चेंज हैं। इसमें आपको क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और आप देखिए क्या दे रखा है, आपको माध्यक दे रखा है तो आपको ये तो पता ही है कि माध्यक का फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी लगाया, ठीक है। और ये अब कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनको हमें जोड़ करके लिखना है, ठीक है। और इसमें योगफल जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है, इन सभी का योगफल है 100। तो जब भी हमें माध्यक निकालना होता है तो हमें ज़रूरत होती है संचयी बारंबारता की, और संचयी बारंबारता कैसे निकालती है अभी आपको बताया था। आप 2 का 2 यहाँ रखिए, जैसे यहाँ पर 2 का 2 आएगा। अब इस 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 7 हो जाएगा। x क्या है, वेरिएबल है, और 7 क्या है, नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही x में 12 तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन 12 में 7 जुड़ जाएगा और 7 में 12 जुड़ जाएगा, तो x को तो ऐसे ही रखेंगे, तो x प्लस 12 और 7 कितना हो गया 19, ठीक है। अब 19 को 17 में जोड़ेंगे, x को तो ऐसे चलाएंगे, x प्लस 17 और 19 कितना हो गया 36, तो रखेंगे यहाँ 36। अब आपके पास 20 और 36 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। अब y को भी जोड़ना है तो x प्लस वाई प्लस कर देंगे हम 56, ठीक है। अब क्या करना है, 9 को और जोड़ना है, तो x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 56, 56 में 9 जोड़ेंगे, 56 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65। अब आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस 56 में 7 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 72, और x प्लस का y को ऐसे ही रखेंगे, प्लस 72 में जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है x प्लस वाई प्लस का 76,
ये हमारे पास कुल आंकड़े आ गए। और अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो वैल्यू होती है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यानी कि बारंबारताओं का योगफल और संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस का y प्लस 76 बराबर 100। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो x प्लस का y की अगर मान निकालें यहाँ से तो 100 माइनस 76 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, हम 76 को घटा देंगे, x प्लस वाई बराबर आ गया 24। अब देखिए यहाँ पर आपको n का मान कितना दे रखा है, n बराबर है 100। ठीक है, और हमें निकालना क्या है n/2, क्योंकि n/2 से हम क्या करते हैं, इसमें संचयी बारंबारता देखते हैं कहाँ पर लाई कर रही है। तो वो कितनी होगी n/2, 100 की आधी हो जाएगी 50। ठीक है, n/2 50 आ गया। अब देखना यहाँ पे 50 जो है ये कहाँ पर लाई करेगा। देखिए अगर 50 की अगर बात करें तो 50 जो लाई करेगा वो कहाँ करेगा, देखिए 36 और 56 के बीच में। अब 36 और 56 में से ये देखिए ये 50 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के या 56 के? ये 56 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, राउंड ऑफ में लेते हैं इसको, तो 56 के जब ज़्यादा नज़दीक है तो ये वाला जो वर्ग अंतराल होगा ये आपका चूज़ हो जाएगा इन सारी वैल्यूज़ के लिए जो हम निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मान क्या होता है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, तो f का मान कितना आ गया 20। ठीक है, f बराबर 20 हो गया। और ये हो गया आपके पास l बराबर 500। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये होती है आपकी CF। ठीक है, तो इन्हीं सारी वैल्यू से हम क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। और लगाना कैसा है ये देखिए। सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ n का मान n/2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया CF का मान। ठीक है, तो CF अभी हमने निकाला कितना, x प्लस 36। और f बराबर है मेरे पास 20 और l बराबर है 500 और h बराबर, h क्या होता है, इनके बीच का अंतर, कितने कितने का, 100 का आंसर चल रहा है। तो यहाँ h आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, ये सारा मान आ गया। अब आपको और माध्यक भी दे रखा है, आपको माध्यक आपको दे रखा है 525। अब देखिए अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जब सारी वैल्यू पता चल गई आपको केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ एक बार और, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये होता है। देखिए पहले मैं वैल्यू लगाता हूँ 525 माध्यक की वैल्यू बराबर n/2, सॉरी L आ गया आपके पास 500 प्लस n/2 कितना है मेरे पास, n/2 है 50 और माइनस करना है मुझे CF, तो CF का मान है x प्लस का 36 और अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ, अपॉन में f कितना है मेरे पास, f का मान है 20 और इनटू में h। ठीक है, तो h का मान कितना है 100। ठीक है, अब देखिए इस 20 से ये 100 कट सकता है। देखिए ये 500 नहीं कटेगा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 20 से 500 को भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 500 एक अलग टर्म है और ये जो पूरा मल्टीप्लाई में ये पूरा एक टर्म है। तो हम इस एक टर्म को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर 500 को भी सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेकर 20 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा कैलकुलेशन का, तो इसका इजी मेथड यही है कि 25 से 100 को क्या करें, काट दें। तो 25 से कम 25 और 25 पंजे कितना हो जाता है 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करते हैं। 525 में से 500 को घटा देंगे, क्योंकि बराबर के इस तरफ 500 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 525 और माइनस कर देंगे 500 बराबर आपके पास बचेगा 50। देखिए ये वाला 5 है, ये वाला 5 को मैं यहाँ रख देता हूँ, बचेगा 50 माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 36, ये आपके पास बचेगा। और यहाँ 525 में से जब 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 25 बराबर में 5 और 50 में से 36 जाएगा, 50 में से 36 जाएगा, बचेगा आपके पास 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब 5 से 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास बचा है 14 माइनस एक्स बराबर 5। तो x बराबर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 14 और माइनस 5, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, x का मान आ गया 9। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में लगा देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है मेरे पास वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 24। तो x का मान आ चुका है 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस का 9। और जब 24 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितना बचता है, आपके पास बचेगा
24 में से 9 गए तो 15, ठीक है। तो y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 15, x का मान 9, y का मान 15। ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार ट्रेंडिंग करते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए दोनों की, ठीक है। इस चैप्टर से और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप इनकी तैयारी कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।